बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है खीर। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे उसमें सबसे पहले हाफ़ लीटर दूध है, 2 टेबलस्पून चावल हैं जिनको वॉश कर लिया है, इनको सो करने की ज़रूरत नहीं है, 4 सब्ज़ इलायची हैं, 1 टेबलस्पून हमारे पास कोकोनट पाउडर है, ये गार्निशिंग के लिए है, 8 से 10 बादाम हैं, ये भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, 1 कप चीनी है हमारे पास और 5 से 6 हमारे पास चांदी के वर्क हैं, ये भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी भी डालेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा खोया, फ्रेश क्रीम, कंडेंस मिल्क कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका थोड़ा सा कुकिंग टाइम ज़्यादा है। अगर आप पेशेंस रख के बनाएं तो वो जो खोए से या फ्रेश क्रीम से या कंडेंस मिल्क से जो टेस्ट आता है वो सारे टेस्ट आपको इसमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलेंगे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम अपने बर्तन को स्लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर ये सबसे पहले मिल्क शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हम ये पानी भी शामिल कर देंगे और ये इलायचियाँ भी। अब हम इसको एक बॉयल आएगा, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये दूध में बबल्स बनने लग गए। अब इसके अंदर ये राइस शामिल कर देंगे और इसको हम पकने देंगे जब तक राइस गल ना जाए। ये देखें, तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। पानी हमने जो डाला था वो खुश्क हो गया इसमें। और ये देखिए, ये चावलों की पोजीशन है, ये गल चुके हैं लेकिन अभी इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए। तो हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये चावल इसमें बिल्कुल घुल नहीं जाते, डिज़ोल्व नहीं हो जाते। ये देखिए, राइस घुलना शुरू हो गए हैं इसमें। अब आपने इसमें चम्मच बराबर चलाते रहना। अब आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी, बल्कि बेहतर ये है कि इस तरह का बीटर जो होता है, हैंड बीटर, वो यूज़ करें आप। अब बहुत लंबे वक्फे के लिए आपने छोड़ना नहीं है इसको ऐसे। अगर ये गाढ़ा हो रहा है ज़्यादा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इंक्लूड कर सकते हैं, जब तक कि हमारे जो राइस है वो सारे इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाते। अब हर 5 मिनट में आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये देखें, ये राइस इसमें कितने अच्छे से घुल गए हैं। इसका आप कलर देखें, जो कंडेंस मिल्क डालने से और खोया डालने से कलर मिलता है वो इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम रखा है तो वो कलर हमें वैसे ही हासिल हो गया। न सिर्फ कलर बल्कि इसका टेस्ट भी। अब हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसमें आपने चम्मच बराबर हिलाते रहना है क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। उसकी वजह से ये थोड़ी पतली हो जाती है या खीर थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है। इसको हमने दोबारा उसी स्टेज पे लेके आना है और इसको लगने भी नहीं देना पेंदे में। ये देखें, खीर हमारी रेडी हो गई है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आ गया है। बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करके हम गार्निश करेंगे। कोशिश करेंगे इसको थोड़ा ठंडा करके फिर आप गार्निश करें। ये देखें, खीर को हमने डिश आउट कर लिया है।
इसमें हमने खीर को डालने के बाद अपनी डिश में इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाए हैं। जो कोकोनट पाउडर था उसको स्प्रिंकल किया और हमने अपने जो बादाम थे उनको बारीक काट के वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब ये रेडी टू सर्व है।